हमारे भारत देश में भाईचारे का नाता गंगा जमुनी का रिश्ता हमेशा रहा है। धर्मनिरपेक्ष देश में इस तरह से भाषा बोलना ये तो देशद्रोह की बात है और इन देशद्रोहियों को जबरदस्त और भारी से भारी इनको दंड दिया जाए। ये दंडात्मक कार्य करने के योग्य हैं। ये दंड की प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं कि जो अशांति पैदा करे, जो अराजकता पैदा करें और जो इस तरह से भाषा बोल करके अलगाववाद की भाषा बोले कि हमारे हिंदुस्तान में सभी धर्मों की रक्षा होती है। यह देश को, ये लोग देश को उत्तेजनात्मक विचारधाराओं के द्वारा राष्ट्र में ये बताने को तैयार हैं कि हम कट्टरपंथी हैं। कट्टरपंथीता इस राष्ट्र में नहीं चलेगी। जब तुम किसी धर्म के खिलाफ बोलते हो और बोलने के बाद बच जाते हो तो तुम अपने धर्म के खिलाफ सुनना भी सीखो। ये मुहर्रम मातम का त्यौहार है, ये गमगीन त्यौहार है। इसमें इकट्ठा होकर के तुम इस प्रकार कट्टरपंथी नारा लगाओगे तो इससे ये सिद्ध होता है कि तुम बैठे यहाँ पर हो और तुम्हारा ऊपर नियंत्रण कोई कहीं बाहर से हो रहा है। हमारे भारत देश में भाईचारे का नाता गंगा जमुनी का रिश्ता हमेशा रहा है और धर्मनिरपेक्ष देश में इस तरह से भाषा बोलना ये तो देशद्रोह की बात है और इन देशद्रोहियों को जबरदस्त और भारी से भारी इनको दंड दिया जाए। ये दंडात्मक कार्य करने के योग्य हैं। ये दंड की प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं कि जो अशांति पैदा करे, जो अराजकता पैदा करें और जो इस तरह से भाषा बोल करके अलगाववाद की भाषा बोले कि हमारे हिंदुस्तान में सभी धर्मों की रक्षा होती है और इस तरह से बात करना बिल्कुल अन्यायपूर्ण है और देशद्रोह है। हम इसका निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं और उन अपराधियों को पकड़कर दंडित किया जाए। ओम नमः शिवाय। सबसे बड़ी बात तो ये है कि यह देश को, ये लोग देश को उत्तेजनात्मक विचारधाराओं के द्वारा राष्ट्र में ये बताने को तैयार हैं कि हम कट्टरपंथी हैं। कट्टरपंथीता इस राष्ट्र में नहीं चलेगी। जब तुम किसी धर्म के खिलाफ बोलते हो और बोलने के बाद बच जाते हो तो तुम अपने धर्म के खिलाफ सुनना भी सीखो। और सबसे बड़ी बात यह है कि तिरतंत जुदा किसका, ये मुहर्रम मातम का त्यौहार है, ये गमगीन त्यौहार है। इसमें इकट्ठा होकर के तुम इस प्रकार कट्टरपंथी नारा लगाओगे तो इससे ये सिद्ध होता है कि तुम बैठे यहाँ पर हो और तुम्हारा ऊपर नियंत्रण कोई कहीं बाहर से हो रहा है। तुम इस तरह की अगर बात पैदा करोगे तो देश में की अखंडता पर इसकी छाप पड़ेगी और तुम अपराधी हो। इनको दंड मिलना चाहिए, इनको जेल भेज देना चाहिए सरकार को, इनके ऊपर मुकदमा कर देना चाहिए ताकि भविष्य में कभी इस प्रकार की कभी भी नारेबाजी न कर सकें। और हमारे राष्ट्र में कट्टरपंथीता को कोई जगह नहीं है। अगर आप कट्टरपंथी हैं तो आप हमारा देश छोड़ दीजिए, आपको राष्ट्र में रहने का कोई अधिकार नहीं है। हाँ, आपको हमारे राष्ट्र में रहना है तो आपको एकता और अखंडता को ध्यान में रख करके सहजता पूर्वक और प्यार के साथ रहना पड़ेगा, जिसको आप मोहब्बत कहते हो। हमारे भारत देश में भाईचारे का नाता गंगा जमुनी का रिश्ता हमेशा रहा है और धर्मनिरपेक्ष देश में इस तरह से भाषा बोलना ये तो देशद्रोह की बात है और इन देशद्रोहियों को जबरदस्त और भारी से भारी इनको दंड दिया जाए। ये दंडात्मक कार्य करने के योग्य हैं। ये दंड की प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं कि जो अशांति पैदा करे, जो अराजकता पैदा करें और जो इस तरह से भाषा बोल करके अलगाववाद की भाषा बोले कि हमारे हिंदुस्तान में सभी धर्मों की रक्षा होती है और इस तरह से बात करना बिल्कुल अन्यायपूर्ण है और देशद्रोह है। हम इसका निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं और उन अपराधियों को पकड़कर दंडित किया जाए। ओम नमः शिवाय। सबसे बड़ी बात तो ये है कि यह देश को, ये लोग देश को उत्तेजनात्मक विचारधाराओं के द्वारा राष्ट्र में ये बताने को तैयार हैं कि हम कट्टरपंथी हैं। कट्टरपंथीता इस राष्ट्र में नहीं चलेगी। जब तुम किसी धर्म के खिलाफ बोलते हो और बोलने के बाद बच जाते हो तो तुम अपने धर्म के खिलाफ सुनना भी सीखो। और सबसे बड़ी बात यह है कि तिरतंत जुदा किसका,
ये मुहर्रम मातम का त्यौहार है, ये गमगीन त्यौहार है। इसमें इकट्ठा होकर के तुम इस प्रकार कट्टरपंथी नारा लगाओगे तो इससे ये सिद्ध होता है कि तुम बैठे यहाँ पर हो और तुम्हारा ऊपर नियंत्रण कोई कहीं बाहर से हो रहा है। तुम इस तरह की अगर बात पैदा करोगे तो देश में की अखंडता पर इसकी छाप पड़ेगी और तुम अपराधी हो। इनको दंड मिलना चाहिए, इनको जेल भेज देना चाहिए सरकार को, इनके ऊपर मुकदमा कर देना चाहिए ताकि भविष्य में कभी इस प्रकार की कभी भी नारेबाजी न कर सकें। और हमारे राष्ट्र में कट्टरपंथिता को कोई जगह नहीं है। अगर आप कट्टरपंथी हैं तो आप हमारा देश छोड़ दीजिए, आपको राष्ट्र में रहने का कोई अधिकार नहीं है। हाँ, आपको हमारे राष्ट्र में रहना है तो आपको एकता और अखंडता को ध्यान में रख करके सहजता पूर्वक और प्यार के साथ रहना पड़ेगा, जिसको आप मोहब्बत कहते हो। हमारे भारत देश में भाईचारे का नाता गंगा जमुनी का रिश्ता हमेशा रहा है और धर्मनिरपेक्ष देश में इस तरह से भाषा बोलना ये तो देशद्रोह की बात है और इन देशद्रोहियों को जबरदस्त और भारी से भारी इनको दंड दिया जाए। ये दंडात्मक कार्य करने के योग्य हैं। ये दंड की प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं कि जो अशांति पैदा करे, जो अराजकता पैदा करें और जो इस तरह से भाषा बोल करके अलगाववाद की भाषा बोले कि हमारे हिंदुस्तान में सभी धर्मों की रक्षा होती है और इस तरह से बात करना बिल्कुल अन्यायपूर्ण है और देशद्रोह है। हम इसका निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं और उन अपराधियों को पकड़कर दंडित किया जाए। ओम नमः शिवाय। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये लोग देश को उत्तेजनात्मक विचारधाराओं के द्वारा राष्ट्र में ये बताने को तैयार हैं कि हम कट्टरपंथी हैं। कट्टरपंथिता इस राष्ट्र में नहीं चलेगी। जब तुम किसी धर्म के खिलाफ बोलते हो और बोलने के बाद बच जाते हो तो तुम अपने धर्म के खिलाफ सुनना भी सीखो। और सबसे बड़ी बात यह है कि तिरतंत्र जुदा किसका, ये मुहर्रम मातम का त्यौहार है, ये गमगीन त्यौहार है। इसमें इकट्ठा होकर के तुम इस प्रकार कट्टरपंथी नारा लगाओगे तो इससे ये सिद्ध होता है कि तुम बैठे यहाँ पर हो और तुम्हारा ऊपर नियंत्रण कोई कहीं बाहर से हो रहा है। तुम इस तरह की अगर बात पैदा करोगे तो देश में की अखंडता पर इसकी छाप पड़ेगी और तुम अपराधी हो। इनको दंड मिलना चाहिए, इनको जेल भेज देना चाहिए सरकार को, इनके ऊपर मुकदमा कर देना चाहिए ताकि भविष्य में कभी इस प्रकार की कभी भी नारेबाजी न कर सकें। और हमारे राष्ट्र में कट्टरपंथिता को कोई जगह नहीं है। अगर आप कट्टरपंथी हैं तो आप हमारा देश छोड़ दीजिए, आपको राष्ट्र में रहने का कोई अधिकार नहीं है। हाँ, आपको हमारे राष्ट्र में रहना है तो आपको एकता और अखंडता को ध्यान में रख करके सहजता पूर्वक और प्यार के साथ रहना पड़ेगा, जिसको आप मोहब्बत कहते हो। हमारे भारत देश में भाईचारे का नाता गंगा जमुनी का रिश्ता हमेशा रहा है और धर्मनिरपेक्ष देश में इस तरह से भाषा बोलना ये तो देशद्रोह की बात है और इन देशद्रोहियों को जबरदस्त और भारी से भारी इनको दंड दिया जाए। ये दंडात्मक कार्य करने के योग्य हैं। ये दंड की प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं कि जो अशांति पैदा करे, जो अराजकता पैदा करें और जो इस तरह से भाषा बोल करके अलगाववाद की भाषा बोले कि हमारे हिंदुस्तान में सभी धर्मों की रक्षा होती है और इस तरह से बात करना बिल्कुल अन्यायपूर्ण है और देशद्रोह है। हम इसका निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं और उन अपराधियों को पकड़कर दंडित किया जाए।